श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो. आज की वीडियो का टाइटल बहुत सही होने वाला है एंड टाइटल है हैदराबादी दूल्हे का वाक्य. और नक्शबंदी जी बयान करेंगे तो मजा आ जाएगा. और ये बयान करेंगे और हम ना हंसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. और जो कौन कौन रेडी है हंसने के लिए? हाँ, पेट पकड़ लो पहले. और दूसरी बात ये है कि व्लॉग्स देखो, SN व्लॉग्स बहुत कमाल का व्लॉग आया है, देखना आज वाला. सो करते हैं प्ले. हमारे हैदराबाद में अक्सर ऐसा हो रहा, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, शादियां होते वक्त बोल रहे हैं मैं फूल नहीं पहनता. अजीब है हमारे बच्चे भी. अरे कहीं को नहीं पहनता? नहीं, हदीस में नहीं है फूल पहनना. रसूलुल्लाह पहने थे क्या? अजीब है भाई हमारे बच्चे भी. मतलब इन्हें जो रसूल करेंगे वो करने के चक्कर में नहीं हमारा बच्चा. देख रहे हैं आप, फूल बोले तो रसूल याद आए उसको. अब जाके शादी खाने में बैठ गया. हम लोग भी ऐसी रात में बयान कर लेके 11 बजे पहुंचे. लड़की वालों की तरफ से दावत थी, जाके देखे 4 दोस्तां बैठे. हमें कुछ समझ में नहीं आया इसमें दूल्हा कौन है. नहीं, सब शेरवानी है, सब शमले. दूल्हे दोस्तां ही बनते ना भाई, शमले पकड़ी. आजकल चल रहा सिस्टम. अरे कौन है मियाँ, वाले दूसरे को मुबारकबाद दे देंगे, परेशानी भाई. हमारे एक बच्चे को मुबल्लिग भेजे, मियाँ जरा पहले पूछ के तो कौन है. कौन है? जाके उन्होंने पूछ के बोले मौल साहब मिल गया, तशरीफ लाइए. ऊपर गए, मिले, गले मिले, मुबारकबाद दिए, बहुत खुश हुए. आप हंस के सुन लो, मगर मेरी एक एक बात 1-1 करोड़ की है. मैं ये बात आपको हंसाने नहीं, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं. हंसा हंसा के गंदगियों को, बुराइयों को, बदअकीदगियों को, गलाजतों को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं. मसाइल को जखीम करके बयान करना आलिम का कमाल नहीं है. मसले को चुटकुली में समझा देना ये कमाल की बात है. तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी बात समझा दूं. जो शिर्क का मौजू चल रहा है, शिर्क पे मैंने बात करी है. तो अब मैंने कहा कि मियाँ, बेचारे को बुला के पूछा, मियाँ गले मिले, मनौशा से मिले गले. जा मेरे भाई दूल्हे. गले मिलते मिलते बोला, मैं 25 रुपए का हार पहन लेता तो 2 करोड़ के बीच में भी बैठता तो पहचाने जाता तुझ दूल्हा है. देख रहे हैं आप 25 रुपए के हार का कमाल. नहीं भाई, 25 रुपए के हार का कमाल है ये, उसको दूल्हा बना देता. मगर वो बेचारा अब उसको खिलाफ बोल रहा है, पहनता नहीं है. तो मैं गले मिलते मिलते बोलते उन्हें भी ऐसा मामूली था. ओफो, उन्हें भी पूरे चक्करा लगा के आया हुआ था. मैंने बोला मुल साहब आप आलिम दीन हो क्या ऐसा बोल रहे हैं? मैं बोला ये क्या होगा रे भाई. मैं क्या बोल दिया मेरे बड़े भाई, खाली 25 रुपए का हार पहनता तो अच्छा था. बोला बुरी बात क्या? बोला मेरे भाई इसमें आलिम की गैर आलिम की बात क्या है? बोले मौलाना फूल पहनना शिर्क है. लो गम्मत, मैं हैबत खा गया. ये अपने यहाँ शिर्क कहां से पैदा हुआ? थोड़े दिन का कपड़े पहनना शिर्क है बोले तो मुसीबत हो जाएंगी मेरे भाई. फूल पहनना शिर्क है कहते हैं. मैं बोला मियाँ फूल पहनना शिर्क कैसा हुआ मेरे बड़े भाई? मियाँ तेरे को शिर्क की तारीफ मालूम है? तेरे ससुरे तो बहुत तारीफ करे, तू इंजीनियर है. बोले पढ़ा लिखा आदमी ऐसी जहालत की बातें क्यों कर रहा है? मैं बोला मियाँ शिर्क बोलते किसको? मैंने कहा सुन बाबा, शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना. मेरी बात समझ में आ रही भाई आपको? अल्लाह की जात में किसी को शरीक करने का नाम शिर्क है. क्या है भाई जरा बोलिए. ने किया है तारीफ बोलिए. अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना शिर्क है. मैं पूछा तो फूल पहनाते कि क्या तू गॉड बन गया क्या भाई? फूल पहनने से कोई खुदा बन जाता है क्या? मैं बोला मियाँ अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, किसी को अल्लाह के जैसा समझना, अल्लाह के बराबर समझना शिर्क है. क्या फूल पिनाते कि तुम खुदा के बराबर हो गए? मैं पूछा क्या फूल पिनाते कि खुदा के जैसे हो गए? तो वो पढ़ा लिखा नौजवान था, समझदार था. बोले मौलाना वाकई तौर पे शिर्क का तो फूल से कोई ताल्लुक नहीं है. फिर मैं बोला मेरे भाई आप पहन लीजिए. तो फिर अब क्योंकि पूरी ट्रेनिंग 4-4 महीने 40-40 दिन, क्या मामूली बात है? इतनी मेहनत मेरे भाई, इतनी मेहनत. अल्लाह अल्लाह, आज यहूदीज़म परेशान है मेरे भाई, अमेरिका परेशान है खटकों पे. हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ क्या, उन्हें ट्रेंड था. उन्हें बोला मौलाना रसूलुल्लाह नहीं पहने ना. बोलो सुभान अल्लाह. मैं बोला वाह
आज डिसाइड कर लेंगे, जो रसूल करे वो करना, जो रसूल नहीं करे वो नहीं करना। बोला बेशक जो रसूल करेंगे मैं वही करूंगा, जो रसूलुल्लाह नहीं करे वो मैं नहीं करूंगा। चिल्ला के बोला, उसके ससुरे भाग के आए। तो मैं बोला सुन, ये तू जो पहना है मेरे प्यारे दूल्हे, ये क्या है? शेरवानी ऐसा पकड़ के, ये क्या है? बोला शेरवानी। मैं बोला रसूलुल्लाह पहने थे? नहीं पहने थे। मैं बोला चल निकाल, जो रसूल पहने वो पहनना, जो रसूल करे वो करना, जो रसूल नहीं करे वो। रसूलुल्लाह शेरवानी पहने, फूल नहीं पहन रहा, क्यों? बोले तो रसूलुल्लाह नहीं पहने। बोला शेरवानी रसूलुल्लाह नहीं पहने, फिर तू क्यों पहना भाई? अब शेरवानी उतार लेने की नौबत थी, परेशान था, तो मैं और एक डाला गोली। मैं बोला ये जो जगह तुम ठहरे हुए ये कहाँ है? बोले शादी खाना। बोले रसूलुल्लाह शादी खाने में शादी करे थे? चल बाहर निकल। फिर मैं पूछा, वो अंदर लोग खाना खा रहे हैं, लड़की के बेचारे गरीब बाबा जान खाना खिला रहे हैं, तुम्हारे कितने लोग आए? बोले मुझे 300। मैं बोला तुम्हारी तो पहली शादी है, रसूलुल्लाह की 11 शादियों में भी रसूलुल्लाह 300 आदमियों को जमा नहीं करे, और तुम एक गरीब बच्ची के बाप के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि 300 आदमियों को लाके गरीब बच्ची के बाप की मेहनत की पैसों की कमाई पे खाना खिला रहे हैं। ये रसूलुल्लाह करे? ये हदीस में है, ये कुरान में है। फिर यहाँ कहीं को कुरान याद नहीं आई? यहाँ क्यों रसूल याद नहीं आए? यहाँ क्यों अल्लाह याद नहीं आया? यहाँ क्यों इस्लाम याद नहीं आया? यहाँ क्यों दीन याद नहीं आया? जब अपनी बात आई, दीन किधर भी जाए तुम्हें परवाह नहीं है, किसी का गला घोटा जाए तुम्हें परवाह नहीं है, फूल की बात आई दीन याद आ गया। तो मैं कहा सुनो, तुमको फूल से नफरत इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह के वलियों की बारगाहों में चढ़ाया जाता है, वरना इनको फूल से नफरत की दूसरी वजह नहीं है। और हम लोग, हमारे घर में गुलाब का झाड़ लगा तो लेके खाते नहीं, हम लोग जहां बोले फूल लेके खाते नहीं। अभी पीना है उसको फूल था, लेके खाए क्या? हम सिर्फ अल्लाह के वलियों की बारगाहों पे जो फूल चढ़ता है उसको खाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने उस नौजवान से कहा, मियाँ ईमानदारी से बोल, जोड़े की रकम कितनी लिया? बोला खबरदार, झूठ बोला तो ससुरे से पूछ लेता हूँ। डरते डरते बोला मुल साहब 1 लाख लिया। बोला मैं बोला तू अगर वाकई अल्लाह का बंदा है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, तो वो बटवा लेते वक्त याद करना था नहीं रसूल को। मैं बोला फूल पहनो, बोले तो रसूल पहने क्या पूछता? रसूल बटवा लिए थे क्या? रसूलुल्लाह जोड़े की रकम लिए थे क्या? नौज़ुबिल्लाह। देखा मेरे भाई किधर से, बस नौजवान बच्चे, भोले बच्चे हमारे, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, या फिर जो है बेचारे जॉब करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, होटल में काम कर रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, कुछ भी बेचारे गरीब मुसलमान है, उनको पकड़ के बोल दिया ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत। अब उन्हें वही समझ रहा बेचारा। एक और आखिरी मसला सुना के बात खत्म करता हूं, अफसल हदीस की तरफ आता हूं। मेरे को भी दिलचस्पी, आप लोग अच्छा सुन रहे बोल के हो रही, सुनाऊं, मगर एक वादा करे तो सुनाता हूं। अपने घर में फातिहा दिलाना, रसूलुल्लाह पर हर जुमा फजर के बाद, जुमा की नमाज के बाद सलाम का नजराना भेजना। भेजेंगे नहीं? 2 रकत पढ़ के कौन कौन चले जाएंगे? हाथ उठाओ। अरे My daughter's coming from New York. She हाँ, 2 रकत पढ़ के कोई नहीं जाएंगे, पूरा सलाम पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, सलाम पढ़ के जाएंगे। और अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना, अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना। जहां नहीं हो रहा वहां कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। मैं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। परवेज भाई याद रख लीजिए आप, जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आका की बारगाह में हम तोहफा भेज रहे हैं, आपको शिकायत की क्या जरूरत है भाई? नहीं। बहरहाल एक और प्यारी बात सलाम के ताल्लुक से सुना देता हूं, फातिहा भी उसके अंदर, सलाम फातिहा दोनों को मिला के ले लेता हूं। और शरीयत की बात है, कोई मनमानी बात नहीं है, समझ जाएंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा और जिंदगी भर आप फातिहा सलाम से जुड़े रहेंगे। एक मुल साहब क्या करे, जुम्मा में गुस्से में आके बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, और थोड़ा चीखे, मेरी इतनी आवाज नहीं है। तो अब बच्चे बोले मेरे को मुल साहब
अजीब बोल दिए, पूरा महल्ला परेशान है, 2000 आदमी थे जुम्मा में, चिल्ला चिल्ला के बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना। मैं बोला फातिहा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफिल नहीं है, भाई नको पढ़ो, जान दो। नहीं मुल साहब नो बेदबी कर रहे हैं, नहीं पढ़ना, बल्कि पीछे पड़ गए। तो बोला अच्छी बात है, चलो जाके मुल साहब से पूछ ही लेते हैं। तो मगरिब की नमाज में पहुंचे हम, जुम्मा में उन्होंने बोले, असर के बाद हम आए, डिस्कस हुआ, मगरिब की नमाज में मुल साहब से पूछेंगे भाई अगर नहीं पढ़ना तो कहीं को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े तो क्या दोजख में जाते, नहीं अल्लाह ताला मारते, नहीं अजाब होता, नहीं अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो अजाब होता क्या, आप पूछेंगे मुल साहब, पूछेंगे। बोल के मस्जिद को गए, मस्जिद को गए तो अब इमाम साहब नमाज में पढ़ रहे हैं, देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या फातिहा पढ़ रहे हैं मुल साहब? यही छे फातिहा मुल साहब नमाज में पढ़े। मैं अरे ताज्जुब करा, मुल साहब जुम्मा में बोले नहीं पढ़ना, फिर मगरिब में इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही। फिर हुआ क्या, पहली रकात में मुल साहब क्या करे, कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकात में पढ़े, पहली रकात में पढ़े सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली रकात में पढ़ ली, दूसरी रकात में पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व। सो ये था वाक्य यस हैदराबादी दूल्हे का। मैं मतलब हार नहीं पहनूंगा, फूल नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मैं उन्होंने नहीं पहना तो मैं भी नहीं पहनूंगा। उसके बाद फिर कहते हैं मैंने शुरू हुआ कि भाई देखते हैं क्या कर, क्या नहीं पहनेगा ना। तो शेरवानी अल्लाह ने पहनी थी, उनके रसूल ने कहते नहीं पहनी थी। उन्होंने शादी खाने में कहते नहीं कही थे ना। सो सही है ऐसा ना, क्योंकि उन्होंने मना कहा क्योंकि ये चीज़ हार पहनने के लिए है ना, उन्होंने कुछ भी ऐसा मना नहीं किया। वो तो अपने अपनी सिचुएशंस होती हैं, जो उन्होंने चीजें नहीं पहनी उन्होंने मना थोड़ी करा था इस चीज के लिए, उन्होंने अपने हिसाब से करी तब जो भी निकाह थे। और आज के लोग अपने हिसाब से करते हैं, बट ये कि जिस तरीका जो मेन होता है वो चीज़ तो करनी ही चाहिए है ना। और मैंने भी देखी है, मैंने भी अटेंड करी है, तो एज ए मैं बहुत कम लोगों को बताऊंगा कि हम वेडिंग का काम भी करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर का नहीं, हम मैनेजमेंट करती है उस चीज़ की, और मैं खुद शूट करता हूँ। तो एक बार मैं भी गया था किसी इस्लामिक शादी में, मुस्लिम शादी में, तो आधा घंटा भी नहीं लगा शादी होने में। हाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं वो, और बस 3 बार कहते हैं कि आपको कबूल है, फिर लड़की को जाके पूछते हैं, वो उसको पूछते हैं कबूल है, बस शादी होगी। थोड़ा सा पढ़ते हैं वो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो आई थिंक अरेबिक में ही था, तो उन्हें को समझ आ रहा होगा जो वहाँ पे बैठे, मैं तो जस्ट शूट कर रहा था उस चीज़ को। सो यही था वीडियो में, बाकी होप सबको पसंद आई होगी ये वीडियो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।